चुनावों के नतीजे से विजयी दलों का उत्साह जहां चरम पर पहुंच जाता है, तो वहीं हारने वाला दल खुद को फिर से संगठित करने में जुट जाता है। खामियों को दूर करने की कोशिशें भी शुरू कर दी जाती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ऐसी ही तस्वीर उभरने लगी है। चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी पुरानी राजनीति की ओर लौटने के संकेत देने लगी है। फिर चाहे वह बाबरी मस्जिद विध्वंस हो या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार या भगवान हनुमान मंदिर की रक्षा का मामला हो, शिवसेना हिंदुत्व की पुरानी राह पर लौटने के ठोस संकेत दे रही है। बता दें कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनने के बाद उद्धव ठाकरे के सुर नरम पड़ गए थे। अब उनकी पार्टी फिर से उग्र हिंदुत्व का तेवर दिखाने के लिए बेचैन दिख रही है। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को मिली करारी हार के बाद बड़ा यूटर्न लेते हुए अपने मूल हिंदुत्व एजेंडे पर वापसी के संकेत दिए हैं। पार्टी ने हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया और अब मुंबई के दादर स्टेशन स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर की रक्षा के लिए सक्रिय हो गई, जिसे रेलवे ने ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने हाल ही में इस मंदिर में महा आरती की थी, ये संकेत देते हुए कि पार्टी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए तैयार है। इससे पहले 6 दिसंबर को पार्टी के एक अन्य नेता मलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस की तस्वीरें पोस्ट की और बाल ठाकरे के आक्रामक बयान का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने यह किया। यह बयान विवाद का कारण बना और इससे असहज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी से शिवसेना का पीछा छोड़ने की बात कही। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा था। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि भारत में ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह कदम पार्टी के राजनीतिक रुख में बदलाव का संकेत हो सकता है, खासकर विधानसभा चुनाव में मिली हार और आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए। 2019 में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन पार्टी ने अपने मराठी मानूस के नारों पर ध्यान केंद्रित रखा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों और नगर निकाय चुनावों को लेकर पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे में बदलाव कर रही है। नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 288 सीटों में से केवल 20 सीटों पर जीत मिली, जो उसके आधार पर गिरावट का संकेत था। इसके अलावा पार्टी के पारंपरिक मतदाता आधार से भी उसे नुकसान हुआ है, खासकर मुंबई के कुछ इलाकों में। राजनीतिक विश्लेषकों अभय देशपांडे के अनुसार 2019 में शिवसेना ने अपना रुख बदलकर एक नया मतदाता आधार प्राप्त किया था, लेकिन विधानसभा चुनावों के परिणाम ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी ने अपना पारंपरिक मतदाता आधार खो दिया है। देशपांडे ने कहा कि पार्टी का धर्मनिरपेक्ष रुख अब महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में कारगर नहीं रहा और यही कारण है कि शिवसेना अब अपने हिंदुत्व एजेंडे पर वापस लौट रही है। जय महाराष्ट्र ये शिवसेना का इतिहास है के लेखक प्रकाश आकोलकर ने कहा कि पार्टी के हिंदुत्व की ओर वापसी चुनावी असफलताओं से उसकी हताशा के कारण है। आकोलकर ने कहा, 2019 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहले सत्र में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी पार्टी ने धर्म को राजनीति के साथ मिलाकर गलती की। अब पार्टी अपने मुख्य हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस जा रही। इससे पता चलता है कि पार्टी के पास कोई वास्तविक विचारधारा नहीं।